जजमेंट डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। परंतु ऐसा बिरले मामलों में होता है। साक्ष्य के विवेचन में तथा विधि प्रावधानों के पालन में सतर्कता बरती जावे तब जो निष्कर्ष निकाले जावेंगे उनमें दूसरा दृष्टिकोण बना पाना संभव नहीं होगा। अतः विचारण न्यायालय के लिए आवश्यक है अपने विवेक विधिक ज्ञान का सम्यक प्रयोग करें तथा प्रमाण एवं विधि की स्थिति का उचित विवेचन करके निर्णय देवें। इस संबंध में विधि के विशेषज्ञों का मत यह भी है कि निर्णय न्यायाधीश के दिमाग का बिंब होता है। यदि न्यायाधीश प्रकरण पत्रिका को गहराई से अध्ययन नहीं करता है तो निर्णय में तथ्यों व प्रमाण के विवेचन के दोहराव या विपरीत निष्कर्ष दिखाई देते हैं। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकरण यूनियन ऑफ इंडिया BWN चढ़ा AIR 1993 SC पृष्ठ 1082 में निर्देशित किया है कि यदि निर्णय में परस्पर विरोधाभासी निष्कर्ष निकाले गए हैं तो ऐसा निर्णय तथ्य एवं विधि दोनों ही तरफ से अस्वीकार्य है। इसी प्रकार किसी विधि के प्रावधान के संबंध में अल्पज्ञता भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। निर्णय के अध्ययन से न्यायाधीश के मस्तिष्क विचार करने का तरीका तथ्यगत प्रश्न व उनके विवेचन के लिए पहल एवं पकड़ विधि के ज्ञान की गहराई भी पता चलती है। अतएव निर्णय लेखन प्रारंभ करने के पहले प्रकरण पत्रिका सुसंगत विधि पुस्तकें व न्याय दृष्टांतों का अध्ययन करके मानसिक तैयारी कर ली जाना चाहिए कि क्या निर्णय देना है व उसके आधार क्या हैं। इसी कारण से निर्णय लेखन को एक कला माना गया है जिसमें पारंगत होना प्रत्येक न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। विधि के स्नातक होने से पूर्व न्यायाधीश ने विज्ञान कला या वाणिज्य के विषयों का अध्ययन किया हो सकता है तथा उस अध्ययन की छाया निर्णय में दिखाई पड़ सकती है, परंतु आवश्यक नहीं है कि ऐसा अध्ययन पक्षकार या उसके प्रतिनिधि ने किया हो तथा काव्यात्मक, अलंकारित, व्यंग्यात्मक इस प्रकार की भाषा प्रयुक्त नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जबकि निर्णय के आधार प्रत्येक बिंदु का निष्कर्ष समुचे निर्णय को प्रभावित करता है, अतः निर्णय सतही द्व्यर्थी या ऐसी भाषा में नहीं होना चाहिए जिससे कि मनमाना अर्थ निकाला जा सकता हो। तथ्य एवं विधि का आवश्यक विवेचना किया जाना चाहिए तथा तार्किक लॉजिकल रूप से किस प्रकार निष्कर्ष निकाले गए यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। निर्णय अत्यधिक लंबा नहीं होना चाहिए, परंतु संक्षिप्तता के लिए अपूर्णता स्वीकार नहीं है।
तथ्य का दोहराव न हो, परंतु तथ्य व विधि का विवरण हो। न्यायाधीश को चाहिए कि अपने निर्णय को मामले की विषय वस्तु व उससे संबंधित विधि तक सीमित रहें, अनावश्यक संवेदना या दूरस्थ बातों और उनके विभिन्न पहलुओं पर विचार उचित